If I'll tell you that government is conducting JEE and NEET exams in September, what will be your reaction? Maybe this. अबे पागल है क्या? पर ये सच है. We have been receiving complaints from across India from parents and students for conducting JEE and NEET university exam in September during this pandemic situation. When the cases are rising daily और मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से लोगों का अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है एंड पीपल आर नॉट इवन गेटिंग बेड्स इन हॉस्पिटल्स. WHO ने ये तक बोल दिया है कि कोरोना वायरस इज एयरबोर्न डिजीज and which is very serious concern and will spread very fast in public places. Parents are very worried as cases are rising day by day and proper medical facilities is not available. तो पेरेंट्स इसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हाउ टू विजिट द सिचुएशन फॉर टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. द सिचुएशन इज़ वेरी अलार्मिंग एंड गेटिंग वर्स डे बाय डे. और एक गलत डिसीजन विल पुट लाइफ ऑफ लैक ऑफ स्टूडेंट अंडर रिस्क. जैसे कि इंडिया में रोज़ अराउंड 70,000 केसेस आ रहे हैं और ऐसे टाइम में इंडिया के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिकली एग्ज़ाम लेना एक बहुत मुश्किल टास्क है. एक आप कह सकते हैं नामुमकिन है. ये आप अभी नहीं कर सकते. आफ्टर हियरिंग दिस डिसीजन दैट एग्जाम्स आर गोइंग टू हैपन, स्टूडेंट्स विल कम अंडर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड कैन बी एंड विल बी लाइक मेंटली एंड फिजिकली हरास्ड. 31 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स की गाइडलाइन आई थी. उसमें ये लिखा था कि द स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल शट डाउन टिल 31 अगस्त and there is no clarity of the exams are going to be conducted or not. ऐसे कोविड-19 के क्रूशियल सिचुएशन में इट इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स टू सिट एंड गिव एग्जाम, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कह रही हैं कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है, यानी वो हवा में ट्रैवल कर सकता है. तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेंजरस है और हम कितना डेंजर काम करने जा रहे हैं. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटर्न टू देयर होम टाउन इन डिफरेंट स्टेट्स. So traveling back to the state and to give exam would not endanger their lives, but their parents' lives too. Non-availability of public transport to get to the examination hall. See, not everyone can rent a cab to give the examinations. Okay, from my point of view, students are safe as they are at home. The moment they will exposed, the chances of being infected will be huge, and due to COVID-19 being airborne, we should ask them that who is going to take responsibility. Okay, if anything happens, as parents will have to run from pillar to post to get their children to be treated in hospitals. Moreover, Indian Railway has also issued a notification for suspension of Central Railway, and traveling in public transport will be very risky for the students. See, none of us wants cancellation of examination. We are just demanding is a postponement so as to avoid any loss in any form, be it life or career. As of now, the JEE main is scheduled to be conducted from 1st to 6th September and NEET on 13th September and JEE Advanced on 27th September. नॉर्मली ये एग्ज़ाम्स अप्रैल में होते हैं, पर कोरोना वायरस की वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए और जुलाई में हो गए. पर जुलाई में भी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि रेगुलरली 22,000 टू 25,000 केसेस आ रहे थे और ये एग्ज़ाम सितंबर में पोस्टपोन किया गया. पर ये एग्ज़ाम सितंबर में लिया जा रहा है, लेकिन जो कंडीशन है वो उससे भी ख़राब है. आज की डेट में 55,000 टू अराउंड 70,000 केसेस रोज़ के आ रहे हैं. तो ये एक और अच्छा बड़ा रीज़न है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का. एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर JEE एंड NEET इज़ वेरी ह्यूज. Around 10 lakh students are appearing for JEE and around 16 lakh students are appearing for NEET. यानी 25 lakh students are going to appear for this exam. और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम्स आर गेटवे ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया. ठीक है, तो इंडियाज पेरेंट्स आर इक्वली वरीड एंड एज यूजुअल पेरेंट्स विल अकम्पनी देयर वर्क टू द एग्जाम सेंटर. ओके, तो इवन इफ वी कंसिडर वन पेरेंट पर एस्पिरेंट, तो 25 लाख स्टूडेंट्स यानी 25 लाख पेरेंट्स, ये सारे एक टाइम पे. द क्राउड विल बी ह्यूज एंड नेचुरली social distancing norms will take a backseat, especially the amount of stress and anxiety the parents and the aspirants will be going through.
अगर सेंटर्स की बात करें तो बिहार में देयर आर ओनली 7 सेंटर्स फॉर JEE एंड फॉर नीट इट्स इवन वर्स, द सेंटर्स आर ओनली इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए मान लेते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, पर जो पेरेंट्स जो बाहर खड़े हैं उनका क्या? कुछ दिन पहले एक स्टेट ने एग्ज़ाम ली थी, ठीक है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात छोड़िए, वहाँ पे बहुत लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना था। तो आप कैसे आप मेंटेन करेंगे? एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर जब बच्चों का थंबप्रिंट स्कैन होगा, जब बच्चे फेस वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है, कोई बच्चा सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहा है तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो कांटेक्ट में आ गया हो वायरस के, ठीक है। सो देयर इज़ एन इम्पेकेबल चांस कि उसको कहीं ना कहीं शायद कोरोना वायरस हो। अनजाने में ही शी विल क्रिएट अ चेन दैट कुड लीड टू द डिजास्टर। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें कोरोना होगा, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी अभी ठीक हुए होंगे, कई बच्चों के घरों में उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कई बच्चों के घर में उनके छोटे भाई बहन होंगे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक की वजह से बहुत लोग इसके चपेट में आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वार्म रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट टू रीथिंक ऑन दिस। थैंक यू।